भोलेनाथ पर एक लोटा जल और सभी समस्या का हल। रूही और मैं गए मंदिर और हमने की पूजा, और जैसे ही मैंने वहां पर चढ़ाया जल और रूही ने भी अपना हाथ लगाया। मैंने एक बार इसको बताया था कि बेटा जब मैं जल चढ़ाती हूँ तो आप भी अपना हाथ लगाया करो। और उसके बाद हम दोनों ने की वहां पर पूजा, लिया भगवान जी से आशीर्वाद और अपनी मनोकामना भगवान जी को बोली कि जिसकी भी जो भी मनोकामना है भगवान जी पूरी करना। मैं कभी भी अपने अकेली के लिए कुछ नहीं मांगती, बस ये रहता है कि भगवान जी जो भी आपसे मनोकामना मांगते हैं सबकी मनोकामना को पूरी करना। और जैसे ही मैंने मंदिर की घंटी बजाई तो रूही भी साथ के साथ बोलती है कि मुझे भी बजानी है। और उसके बाद फिर मैंने रूही के लिए बनानी थी पनीर की भुर्जी, क्योंकि अब मैंने एक दो बार ट्राई किया है उसको खिलाकर, तो फिर उसको अच्छी लगने लगी है। जब भी मैं उसको खाने के लिए बोलती हूँ वो यही बोलती है कि पनीर खाना है, जबकि कई बार नहीं होता। ये मैंने अपने चॉप कर लिए हैं प्याज टमाटर और पनीर। अब मैंने घर का ही निकाला था क्योंकि हमारे घर भैंस है तो फिर दूध होता है, तो फिर बाहर से क्यों ही लाना, तो हमने घर का ही निकाला था। और फिर मैं रूही के लिए यहाँ पर बना रही हूँ पनीर, और मेरा ये नहीं मन करता कि यहाँ प्याज काटे और एकदम से लगा दिया। मैं सभी मसाले डालकर फिर बनाती हूँ। और बीच में आई रूही और रूही को किया जय श्री राम। और फिर मैंने अपने डाले ये प्याज, और जब मेरे प्याज भुन गए तो फिर मैंने इसमें अपने ये टमाटर डाले। और टमाटर के बाद इतना मैंने काटा है कि ये धनिया काट लेती हूँ अपना, क्योंकि धनिया से भी थोड़ा टेस्ट आता है। इस बार मेरे पास मटर नहीं था, वो नहीं डाल पाई मैं। वैसे मैं मटर भी डालती हूँ भुर्जी में बॉईल करके। और ये मेरा मसाला भुन रहा है और उसके बाद फिर मैंने पनीर और ये डाल दिया है उसमें धनिया, और मेरी पनीर की भुर्जी बनकर तैयार है। वेरी टेस्टी, सच में बहुत टेस्टी बनी थी। और उसके बाद मुझे कटाने थे रूही के बाल, और मैं पहुंच गई शॉप पर रूही के बाल कटाने अपनी बहन के साथ, क्योंकि भाई रूही के मामले में मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहती कि हाँ कोई ये करेगा वो करेगा। अगर मैं किसी और को भेज देती घर से तो वो इसको गंजी ही करा ले आते, बहुत सारे कटा लेते। लेकिन मैंने इतना नहीं कटाना था, मेरे को नाम के बाल कटाने थे, बस इसके ज़्यादा हो रखे थे ना थोड़े पीछे नेक की तरफ, तो इस वजह से वो कटाने थे। और हमारे घर है गाइस भंडारा, और ये मम्मा कर रही है अनाज और रूही भी साथ में बैठी है उनके। और रूही भी लग रही है देखो गांव के कामों में, और भंडारे में सेवा तो करनी बनती है भाई, और रूही ने करा दी थोड़ी बहुत। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। हमारे यहाँ पर हो रही है बहुत तेज बारिश, और अभी अभी हुई है मेरी कथा समाप्त जो मैंने शिव पुराण की देख रही थी, और अभी अभी बस वो ख़त्म हुई है, तो फिर हम बैठकर वही देख रहे थे। और आज सिरसा में आखिरी कथा थी वो, और मैंने मतलब कि पूरी सुनी है वो। शायद एक दिन की मुझसे स्किप हो गई थी। 25 तारीख को शुरू हुई थी वो, और आज 2 मार्च तक वो चली है। शायद 25 वाली हो गई थी, 26 से मैंने देखना स्टार्ट किया था। और अगली कथा है सीहोर में, और देखते हैं क्या रह पाता है। और मैंने आपको बताया था कि सरसा में हमारे यहाँ से गए थे, बट गुरुजी को, भगवान जी का मंजूर नहीं था कि हाँ वहाँ जाएं। आगे सीहोर का देखते हैं कि क्या रहता है। अब मतलब कि एक विश्वास कहते हैं ना, वो जागृत हुआ है, और मतलब कि आस्था जब कह दो, और वो बोलते हैं ना कि हाँ सभी समस्या का हल एक लोटा जल। बस वो चीज़ जैसे मन में मतलब कि एक घर सा कर जाती है ना आस्था। ये नहीं है कि मैं भगवान पर विश्वास नहीं करती थी, पूरा था, पूरा श्रद्धा पूरी भक्ति भाव से मैं मतलब जो भी होता था करती थी, व्रत रखती थी, सब कुछ करती थी मैं। और अब तो शिवरात्रि आने वाली है, आप सभी को एडवांस में मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। और जो जिन्होंने भी मतलब कि वो शिव पुराण की कथा सिरसा वाली सुनी है, या जो गए हैं, क्योंकि जब मैंने पहले बताया था ना तो मुझे बोल भी रहे थे कुछ कि हाँ हम भी आएंगे दीदी, मिलना वहाँ पर, इस तारीख को आप आना। तो उसके लिए सॉरी जी, माफ़ करना, मेरा आना नहीं हो पाया है। तो अभी देखते हैं, बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ है। और गाइज़ कल को हमारे यहाँ पर, हमारे घर पर है भंडारा, तो गाइज़ और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो देखते हैं। और आपको पता है कि गांव में पब्लिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, और स्पेस भी देखो, स्पेस तो अच्छा खासा है। अगर तब भी मौसम, खैर भगवान जी ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। पीर बाबा का हम भंडारा दे रहे हैं कल को, मेरी फैमिली। तो अभी देखते हैं कि मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। अभी मेरे भाई और गए हैं मत्था टेकने पीर बाबा पर, और फिर सुबह जो भी गेस्ट बुला रखे हैं वो आएंगे। और ज़्यादा तो नहीं, देखो बस ये है कि
लड़कियों का तो पुण्य लगता है, लड़कियों को हमने ज़्यादा बुलाया हो। सारे गेस्ट नहीं बुलाए हुए हैं, बस जैसे लड़कियां हैं जो पापा की बुआ, मेरी बुआ लोग जो हैं वो सब बुला रखे हैं। तो अगर जैसा रहा तो मैं आपको कल का शेयर करूँगी, और नहीं कर पाई तो उसके लिए सॉरी। पर देखते हैं, अभी तो बारिश ने थोड़ा मन ऐसे कर रखा है क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रखी थी, और अभी तो खैर रुकी हुई है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी चल रही है। वैसे देखा जाए तो स्पेस तो है ही है, भगवान जी सब कुछ ठीक करेंगे। अगर बारिश का क्या कह सकते हैं, देखो ये तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन बता ही रखी थी। देखो 2-3 की बारिश बता रखी थी, अब 2 को तो होगी, 3 की बता रखी है या नहीं आई डोंट नो, वो नहीं पता। तो भंडारा बस अच्छे से निपट जाए, भगवान जी सबकी सुने। और फिर कथा सुनने के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। अब देखती हूँ इसकी एडिटिंग हो पाती है या नहीं, मैं इसको अपलोड कर पाती हूँ या नहीं। अगर हो गई तो मैं इसको अभी अपलोड कर दूँगी, अगर नहीं हुई तो ये कल आएगी। देखती हूँ क्या रहता है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अब 5, 5:15 के अराउंड टाइम हो रहा है, और उसके बाद फ़ोन का नेट का थोड़ा इशू रहता है, तो इस वजह से इतनी जल्दी अपलोड नहीं कर पाती। तो देखती हूँ कि क्या रहता है। अगर हो गई तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, अगर नहीं हुई तो आप वेट करना, कल अपलोड कर दूँगी। तो और रूही गई है अभी मेरे चाचा के घर, क्योंकि पूरी कथा में वो ऐसे री 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 लगी रहती है उसकी। अब भी यही लग रही थी, और फिर बोली कि हाँ उधर जाना है मासी के घर। मैंने कहा आप जाओ, और अभी मैं बनाती हूँ अपनी वीडियो, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है वीडियो बनाए हुए, आते नहीं हैं वो लोग, तो बस इसलिए। और अभी सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, बाकी कल गेस्ट आएंगे तो देखेंगे। और भंडारे की जो सोची है बस भगवान जी, हमने क्या सोची, देखो भगवान जी हैं सब करने वाले, तो इंसान के हाथों में कुछ भी नहीं होता। तो बस अब तो एक आस लगाकर हम भगवान के चरणों में लीन हो जाते हैं बस, कि हाँ बस भगवान जी खुशियाँ बनाए रखना, जो है जैसे है देखो खुश रह लेंगे, जैसे भी कंडीशन में आप रखोगे वैसे रह लेंगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि हाँ इंस्टाग्राम पर भी मेरे इतनी जल्दी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। 10K की फैमिली मेरी वहाँ पर भी कंप्लीट हो चुकी है, और वो कल ही कंप्लीट हुई है। और मैंने अपना फेसबुक पेज भी बना लिया है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। और मेरा फेसबुक पेज है कोमल सिंगला के नाम से ही, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी कोमल सिंगला के नाम से ही है। इंस्टाग्राम आईडी मेरी कोमल सिंगला 1995 के नाम से, और फेसबुक आईडी मेरी है वो कोमल सिंगला के नाम से। तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो ज़रूर करना, और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाती रहूँगी। हाँ जी बेटा। और रूही भी आ चुकी है गाइस, ये ज़्यादा देर तो नहीं टिकती, बस मुझे ये था कि चलो मेरी वीडियो बन जाएगी, इतना गई है। वो देखो आपको पीछे मिरर में दिख रही होगी, अलमीरा देख रही है कि यहाँ उसमें कभी कभार होता है ना कि मैं उसमें कुछ खाने का रख देती हूँ। अब इसको हो रहा है कि उसमें ग्रेप्स रखे हैं कि हाँ मुझे चाहिए, बट उसमें नहीं है। देखो गाइस, मैं रूही के, मैंने आपको कल बताया था कि मैं रूही के बाल कटवा कर आई हूँ, और किसी भी एंगल से नहीं लगते कि हाँ मैंने रूही के बाल कटवाए। सबने आकर इतना मजाक बनाया कि कहाँ से लग रहे हैं कि ये बाल कटे हुए हैं, बट मुझे ये है थोड़ा इक्वल से कराने थे बस, और ज़्यादा कुछ नहीं कराना था। मुझे ये था कि हाँ इसके बालों में मैं रबर डाल सकूँ, इसकी जो छुटकू छुटकी सी चुंडी मुंडी है ना ये बना सकूँ मैं इसकी, बस मुझे ये था। मुझे नहीं कटवाने थे क्योंकि अब स्कूल जाएगी, और घर वाले तो बोल रहे थे कि अभी बस इसकी छोटे छोटे ही रहने दे, कटिंग करा दे, कि हाँ अभी ये सब मत सोच, आगे बहुत उम्र पड़ी है तो तब कर लेगी। मैंने कहा नहीं, अच्छे लगते हैं देखो बच्चों के, तो मैंने इसीलिए ही मैंने कहा स्कूल जाएगी अच्छे लगेगी, है ना गुगू, अच्छे लगोगे। आपके बाल कटा दूँ सारे, गंजी करा दूँ आपको, करा दूँ। क्या खा रहे हो आप, क्या खा रहे हो, दे दो एक, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम बोलते हैं बेटू, वेलकम। हेलो कर दो अच्छा सबको, राधे राधे कर दो, हाथ जोड़ के करते हैं बेटू राधे राधे। अच्छा इनको बोलो कि कल हमारे घर भंडारा है और सबने आना है, सब आ जाना। सब आना जी। क्या है हमारे घर कल, हाँ भंडारा है हमारे घर, भंडारा है। कहते मेरे मामू भंडारा करा रहे हैं, कल आएंगे ना, देख छोटे छोटे बेबी आएंगे ना, बच्चे आएंगे, बहुत सारे गेस्ट आएंगे गुग्गू, आपका मन लग जाएगा ना उनके साथ, है ना। तो कहना सब
आना जी, ठीक है खा लो आप। बस यही दुनिया है गाइस, बस यही कुछ दिखती है, इसी के लिए जीना है, इसी के लिए सब कुछ करना है। बस यही है कि अपने बच्चे देखो स्पेशल होते हैं, हर माँ के लिए होते हैं, हर बाप के लिए होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि स्पेशल होते हैं देखो बच्चे, क्योंकि जिनके नहीं होते ना उनको पूछ कर देखो कि बच्चा ना होने का दुख क्या होता है, कि वो तड़पते हैं अपने बच्चों के लिए। तो बच्चे देखो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, और एक माँ सब कुछ भूल जाती है अपने बच्चों के आगे। और मैं तो सच में सब कुछ भूल जाती हूँ इसका फेस देखकर, उठते बैठते सोते जागते बस मुझे रूही का फेस दिख जाए, बस मेरा पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है ना गुगू? मम्मा प्यार करती है आपको? करती है? करती नहीं? ठीक है फिर, करती है मम्मा प्यार? कितना सारा करती है? बहुत सारा। और जब मम्मा को गुस्सा आता है फिर मम्मा कैसे मारती है फिर? ऐसे? फिर मम्मा क्यों गुस्सा करती है? आपकी हरकतों पे करती है ना, आप जब मम्मा का कहना नहीं मानते। मानोगे? ठीक है, फिर मम्मा बहुत सारा खूब सारा प्यार करेगी, जो जो मेरा बाबू बोलेगा बहुत सारे टॉयज लेके आऊंगी आपके लिए, ठीक है? ठीक है। अभी अच्छा मम्मा आप स्कूल जाओगे, मम्मा क्या क्या लेकर आएगी आपके लिए? लंच बॉक्स और जल्दी बोलो बेटू, ये मुंह में हाथ मत डालो, क्या है ये? ऐसे नहीं करना होता। ग्रेप्स के ऊपर वो होती है ना डंडी सी, वो लेके बैठी है। ग्रेप्स खा लो। रुको रुको, क्या था ये? जल्दी से खाओ, फिनिश कर दो सारे, ठीक है? और क्या क्या लेके आएगी मम्मा जब आप स्कूल जाओगे? तो जाऊंगी मैं टेंट और पॉट लंच बॉक्स और टच और बैग बैग और बटर बोतल और अच्छा आपकी मैम आए थे ना, क्या बोल रहे थे आपको? क्या बोल रहे थे? तो जाना स्कूल जाना है, फिर आपने क्या बोला था? आपने क्या बोला था मैम को? गाइस अब जैसे एडमिशन ओपन होंगे तो स्कूल से जो टीचर्स हैं वो आने लग गए हैं, जैसे घूमते ही हैं कि हाँ यहाँ पर एडमिशन करा दो। तो परसों हमारे घर आए थे, तो रूही को पूछा उन्होंने स्कूल जाओगे? रूही बोली नहीं जाना। कहते हमारी वैन आएगी। रूही बोली कि नहीं वैन में नहीं जाना, मुझे बस में जाना है। कहते ठीक है बस भेज देंगे आपके लिए, ठीक है हमारे स्कूल में ही आना है। तो फिर उन्होंने मुझसे भी पूछा कि अगर आपको टीचिंग करनी हो वहाँ पर, क्योंकि अभी वहाँ पर ना जैसे 12th तक अभी हुआ है, वो शायद नहीं था पहले वो स्कूल, और मेरे गांव से थोड़ा ही दूर है। तो उन्होंने बोला था, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी लेकर गए हैं वो, कहते आप हमें बता देना अगर आपको वहाँ पर टीच करना हो तो। जो कुछ देखती हूँ मैं क्या रहता है, क्योंकि मैं कहीं और जगह ट्राई कर रही हूँ, जहाँ भी मुझे सही लगेगा तो मैं देख लूँगी। उनको कॉमर्स के लिए चाहिए टीचर, देखती हूँ क्या रहता है। और अगर मेरा बना तो ठीक है। वहाँ पर रूही को तो देखो मैंने नहीं डालना है वहाँ पर, वो तो मेरा कंफर्म है वो तो खैर उनको कहना पड़ा ठीक है मैम देख लेंगे हम। बाकी अपना देखती हूँ अगर हो पाया मेरा वहाँ पर। और बाकी कुछ देखो ट्राई कर रही हूँ बस। जैसा भी रहा गाइज तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को हर अपडेट देती हूँ और ये तो मेरा काम है। क्योंकि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो क्या हुआ, क्या बोला, क्या हुआ? किसने मारा, किसने मारा? बोलोगे नहीं मेरे साथ? क्यों, क्यों? ठीक है मत बोलो, मैं भी नहीं बोलती आपके साथ। ऐसे मारोगे मम्मा को? ऐसे मारोगे? सब देखेंगे गुग्गू को अब रोते हुए, है ना? गुग्गू गंदा है भाई, गंदा हंस के दिखा दो, अच्छा हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो हंस के दिखा दो। मेरा बेटा रोया मत किया कर, बस मेरा सोना सा हंसता रहा कर। फिर मैं गुस्सा है ऐसे, फिर वो ग्रेप्स का पानी कोई ना पीते हैं, वो मैं धोकर लेकर, वो धोकर दिए थे आपको, वो पानी पीने का नहीं होता बेटू। तो फिर डांट तो लगनी है ना, ग्रेप्स ग्रेप्स खाने होते हैं बेटो, मेरा शाना बेटा। मम्मा की क्यूटी पाई है ये, है ना? ड्रामेबाज, ड्रामेबाज है ना?
जाओ खेल लो, मामू के साथ चले जाओ, जाओ बाहर घूम लो। चलिए गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे। बाबा